हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज प्लस रिवीजन ऑन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। इससे पहले हमने बात करी थी पुंछ डिस्ट्रिक्ट पे, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट पे भी बात कर चुके हैं और रियासी डिस्ट्रिक्ट पे भी। ठीक है, इन डिस्ट्रिक्ट पे हमने वीडियो कवर कर दिए थे। आपने वो क्लास देखी होगी। ये क्लासेस आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। जेके एसएसबी, अगर जेकेपी कांस्टेबल की बात करें, पटवारी की बात करें, जूनियर असिस्टेंट की बात करें, नायब तहसीलदार की बात करें, जेके पीएसआई एग्ज़ाम की बात करें, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्लासेस को आप मिस नहीं किया करें। ये क्लासेस जो हैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएंगी और इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इन लेक्चर से पूछे जा चुके हैं। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आपने सेपरेट कोई भी जम्मू एंड कश्मीर जीके का टॉपिक देखना है तो आपने सर्च करना है बाय लर्न विद मीजू। एमसीक्यूज 50 से 70 हर एक टॉपिक पे मैंने पढ़ाए हुए हैं, वो जाके प्लेलिस्ट में देख लेना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। व्हेन डिड रंजीत देव असेंडेड द थ्रोन ऑफ जम्मू। अब यहाँ पे है 1782, 1733, 1846, 1701। पूछा क्या गया कि कब रंजीत देव ने असेंड किया था थ्रोन ऑफ जम्मू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, और हमें ये पता होना चाहिए कि रंजीत देव की जब बात की जाती है, रंजीत देव असेंडेड द थ्रोन इन 1733 एंड रूल्ड टिल 1782। और इसने लगभग कब तक रूल किया? 1782 तक इसने रूल भी किया है। और ही कन्क्वेड ऑलमोस्ट ऑल द 22 हिल रीजन्स और ही एक्सटेंडेड हिज रेन फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टिल शिवालिक इन द ईस्ट। तो ये आप याद रख सकते हैं रंजीत देव के बारे में। देखिए, पुंछ डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात करते हैं तो जम्मू जो है ये पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, और ये क्या है, हमारे पास विंटर कैपिटल भी है। क्या है? विंटर कैपिटल। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो ये विंटर कैपिटल भी है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर की। तो आपने याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। और कौन से जो रेंज में आता है? शिवालिक रेंज में आता है। कौन से रेंज में पड़ता है? ये शिवालिक रेंज में पड़ता है। इतना आपने याद रख लेना है। पॉइंट नोट कर लिया करो, जो साथ साथ बताता रहता हूँ। और भी अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो आपको ये पता होना चाहिए, जो हमारे पास इसे क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, टेम्पल्स। ओके, यहाँ तक बात हो चुकी है। और इट इज़ बाउंडेड बाई, ये बाउंडेड किससे है? रियासी से है और राजौरी से है, डिस्ट्रिक्ट से है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट से। और सांबा एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ईस्ट एंड साउथ वेस्ट से ये सांबा डिस्ट्रिक्ट से भी है। ओके, उधमपुर और जो हम बात करते हैं सांबा की। और फिर अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान इसके वेस्ट में आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट बेसिक्स बातें करते हैं इसके बारे में, खैर सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं उसके बारे में। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है बैटल ऑफ पिशावर। क्या पूछा गया? बैटल ऑफ पिशावर वाज फॉट बिटवीन मोहम्मद गजनवी एंड अवतार देव विजयदर, या फिर अवंती वर्मन, या फिर गुलाब सिंह। आपसे पूछा गया है कि जो बैटल ऑफ पिशावर हुई थी ये किस किस के बीच में लड़ी गई थी। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अवतार देव। बैटल ऑफ पिशावर वाज फॉट बिटवीन मोहम्मद गजनी एंड अवतार देव के बीच में ये लड़ी गई। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, बैटल ऑफ पिशावर की जब बात करते हैं वाज फॉट बिटवीन मोहम्मद गजनवी एंड अवतार देव। और अवतार देव ने क्या किया था? डिफीट किया था मोहम्मद ऑफ गजनी को विद द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ ऑल जम्मू हिल चीफ्स। जितने भी हमारे पास जम्मू हिल चीफ्स थे, इन सब को मिला के अपने साथ, तो फिर इन्होंने क्या किया? हमारे पास डिफीट किया मोहम्मद ऑफ गजनी को। ओके, तो याद रख लेना, बैटल ऑफ पिशावर जो है ये किस किस के बीच में लड़ी गई थी? मोहम्मद गजनवी और अवतार देव के बीच में ये लड़ी गई थी। इतना आपको समझ आ गया। चलिए मैं थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसके बारे में। आपको प्यारे दोस्तों ये पता होना चाहिए, टोटल एरिया जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारे पास जम्मू डिस्ट्रिक्ट का है वो हमारे पास 2342 स्क्वायर किलोमीटर है। नोट करो एक एक चीज़, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो हमारे पास 15.30 लाख, कितनी? 15.30 लाख है। ओके, और जम्मू की हम बात करें तो 11 कितनी है? 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है एज पर डीलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग। ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जम्मू इज डिवाइडेड इनटू 7 सब डिवीजन में, ये हमारे पास क्या है? डिवाइड है। कितने? 7 सब डिवीजन में। अगर और बात करते हैं इसके बारे में तो आपको ये पता होना चाहिए, हमारे पास जम्मू इज डिवाइडेड इनटू 21 तहसील है इसकी। कितनी?
21 इसकी तहसील हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके टोटल ब्लॉक कितने हैं, 20 इसके ब्लॉक हैं। कितने, 20 इसके ब्लॉक हैं। और हमारे पास जम्मू हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 915 इसके विलेज हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो 305 इसकी क्या है, पंचायत है। क्या है, पंचायत है। तो ये आपने नोट किया होगा। जेकेपी कांस्टेबल वालों, आपके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी वालों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, वेयर डिड द नेम ऑफ जम्मू कम्स फ्रॉम, कि ये जम्मू का नेम कहाँ से आया। बाहुलोचन, जाम्बूलोचन, अवतार दे, नन ऑफ दीज। आपसे पूछा गया है कि जो जम्मू है इसका नाम कहाँ से पड़ा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके बारे में। जाम्बूलोचन के नाम से इस जम्मू का नाम पड़ा, ये तो आपको पता ही है। और सिटी ऑफ जम्मू इज नेम्ड आफ्टर जाम्बूलोचन द ब्रदर ऑफ बाहुलोचन। जो हमारे पास बाहुलोचन थे और जाम्बूलोचन, ये आपस में दोनों क्या थे, भाई थे। ये एक पावरफुल जो क्या थे, चिफेशियन से, जिन्होंने रूल किया लगभग 9th सेंचुरी में, याद रखना। और इट इज़ सैड दैट वन बिकेमिंग किंग और जाम्बूलोचन वेंट ऑन ए हंट। ये एक आपको पता होना चाहिए, जब ये हंटिंग पे गए थे तो जहाँ पे इन्होंने क्या विटनेस किया कि एक टाइगर और एक गोट आपस में पानी पी रहे थे, ठीक है, एक ही सेम पाउंड से, ठीक। और फिर क्या होता है यहाँ पे, ये भी पता होना चाहिए कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनोमेना था, इसने क्या किया, इसने मतलब इसने जो है हमारे पास जाम्बूलोचन की बात करते हैं, इनके माइंड में क्या ख्याल आया, क्या ख्याल आया, ही डिसाइडेड टू बिल्ड ए सिटी एट दिस साइट। इन्होंने सोचा कि ये यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक सिटी बनाएंगे इस साइट पे, सो दैट द स्ट्रॉन्ग एंड जो हमारे पास वीक होंगे वो आपस में क्या करेंगे, कुड लाइव टूगेदर इन पीस एंड म्यूचुअल टॉलरेंस। और इवेंचुअली क्या होता है, ही फाउंडेड द सिटी विच केम टू बी नोन एज, जो किस नाम से जाना जाने लगा, फिर जाम्बू के नाम से जाना जाने लगा। किस नाम से, जाम्बू के नाम से। ये पॉइंट आपने याद रख लेना है, ओके। और बाद में इसका नाम आपको पता है जम्बू पूरा भी पड़ा, और सेकंड फिर उसके बाद हमारे पास इवेंटली लास्ट पे अगर हम बात करें तो जम्मू के नाम से जाने जाने लगा, ओके। और नेम ऑफ जम्मू एंड इट्स इनहेबिटेंट्स की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो कौन से हैं, डोगरा कम्युनिटी से है, ठीक है, जो डोगरी बोलने वाले होते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ओके। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया द सिटी नेम, क्वेश्चन क्या पूछा गया, द सिटी नेम फिगर्स इन द एंशिएंट बुक महाभारता, एक्सकवेशन नियर अखनूर 32 किलोमीटर्स फ्रॉम जम्मू सिटी प्रोवाइड्स एविडेंस दैट जम्मू वाज वंस ए पार्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास हड़प्पन सिविलाइजेशन। पूछा गया है कि जो सिटी नेम फिगर है इन द एंशिएंट बुक महाभारता में, एक्सकवेशन नियर अखनूर में, ये 2 किलोमीटर है जम्मू सिटी से, और ये प्रोवाइड करता है कौन से एविडेंस कि जो जम्मू है ये एक पार्ट था किसका, हड़प्पन सिविलाइजेशन का। द नेम, जो सिटी नेम फिगर्स इन द एंशिएंट बुक महाभारता, और एक्सकवेशन नियर अखनूर 32 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू सिटी प्रोविंस, एविडेंस दैट जम्मू वाज वंस ए पार्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये पॉइंट याद रख लेना। और रिमेन अगर हम बात करते हैं, रिमेन्स फ्रॉम द मौर्यन, कुशन एंड गुप्ता पीरियड की बात करें, हैव आल्सो बीन फाउंड इन जम्मू। और लिटिल इज नोन ऑफ जम्मू सब्सिक्वेंट हिस्ट्री अंटिल 1730 AD इट केम अंडर द रूल ऑफ डोगरा किंग राजा दुर्वदेवा। तो ये आप पॉइंट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होंगे। आगे चलते हैं। विच रूलर रेजिस्टेड अटैक्स एंड इन्वेजन ऑफ तिमूर स्ट्रांगली इन जम्मू। आपसे पूछा गया कि कौन से रूलर ने रेजिस्टेड किए अटैक्स और इन्वेजन तिमूर के स्ट्रांगली जम्मू में, ध्रुवदेव, रंजीत देव, मालदेव, सूरजदेव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रख लेना, मालदेव, ठीक है। मालदेव रेजिस्टेड तैमूर इन्वेजन स्ट्रांगली, ओके। ही वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल एंड एस्टेब्लिश्ड जम्मू एज द डोगरा कैपिटल, और हिज टेन्यूर वाज प्रॉस्पेरियस एंड रिकॉग्नाइज्ड, यानी रिकॉर्डेड किया जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ जम्मू, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा कि मालदेव ने क्या किया था, रेजिस्टेड किया था तैमूर इन्वेजन को स्ट्रांगली जम्मू में, और ही वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल एंड एस्टेब्लिश किया इसने जम्मू को एज डोगरा कैपिटल, और हिज टेन्यूर वाज जो है ये हमारे पास प्रॉस्पेरियस था, और रिगार्डेड किया जाता है गोल्डन पीरियड जम्मू की हिस्ट्री में। इतना आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा, ओके। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच हिस्टोरिकल इवेंट लेड टू द एडिशन ऑफ कश्मीर टू जम्मू अंडर डोगरा डायनेस्टी, ट्रीटी ऑफ लाहौर इन 1846, या फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 1846, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम 1799, ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1815। क्या आंसर होगा, जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे सामने, तो इसका आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो 1846 में हुई थी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो इसमें क्या हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। ड्यू टू गुलाब सिंह न्यूट्रलिटी की बात करें अगर हम, ड्यूरिंग द एंग्लो सिख वार के दौरान क्या होता है, ब्रिटिश ग्रांटेड हिम टू डोमिनियन ओवर जम्मू एंड कश्मीर थ्रू ए सेल डीड, और विच वाज फॉर्मलाइज्ड थ्रू द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। दिस ट्रीटी वाज साइंड ए वीक आफ्टर द ट्रीटी ऑफ लाहौर ऑन मार्च 16, 1846।
1846। तो ये डेट आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुकी है, ठीक है, बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुकी है और नेक्स्ट भी आ जाएगी, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हमारे पास कब हुई थी? दिस ट्रीटी वाज साइंड अ वीक आफ्टर द ट्रीटी ऑफ लाहौर ऑन मार्च 16 1846। तो ये आप याद रख लेना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द फर्स्ट नॉन रिकॉर्डेड मेंशन ऑफ जम्मू इज फाउंड इन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फर्स्ट नाउन जो हमारे पास रिकॉर्डेड मेंशन जम्मू का जो है ये किस में, किसकी ऑटोबायोग्राफी में पाया गया है? रंजीत देव, अमित तैमूर या फिर मालदेव या नन? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द फर्स्ट नाउन रिकॉर्डेड मेंशन ऑफ जम्मू इज फाउंड इन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ आमिर तैमूर। ओके, आमिर तैमूर इज द करेक्ट आंसर, याद रखना। फर्स्ट नाउन रिकॉर्डेड मेंशन ऑफ जम्मू इज फाउंड इन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ आमिर तैमूर। तो ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे चलते हैं। जम्मू सिटी इज द लार्जेस्ट सिटी इन जम्मू एंड विंटर कैपिटल है ये जम्मू एंड कश्मीर की, और इट इज़ आल्सो नोन एज, ये किस नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ टेम्पल्स, सिटी ऑफ श्राइन, सिटी ऑफ जॉय, नन? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है सिटी ऑफ टेम्पल। किस नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, सिटी ऑफ टेम्पल्स। और जम्मू सिटी इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन जम्मू एंड कश्मीर एंड द विंटर कैपिटल है ये जम्मू एंड कश्मीर की, और इट इज़ आल्सो नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स एज इट हैज़ मेनी टेम्पल्स एंड श्राइन्स विच ग्लिटरिंग, यहाँ पे शिकाराज सोरिंग इनटू द स्काई और विच डॉट द सिटी स्काई लाइन। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी भी है, तो याद रख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जम्मू इज बिलीव टू हैव बीन द मोस्ट प्रोमिनेंट अमॉन्ग द डुगर ग्रुप विच दे आइडेंटिफाइड विद द किंगडम ऑफ दुर्गार, दुर्गारा, दुर्गेश, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने है यहाँ पे दुर्गारा। ओके, याद रख लेना, जम्मू इज बिलीव्ड टू हैव बीन द मोस्ट प्रोमिनेंट अमॉन्ग डुगर ग्रुप सॉरी, और विच दे आइडेंटिफाई विद द किंगडम ऑफ दुर्गारा। द टर्म दुर्गारा इज स्टार्टेड इन 11th सेंचुरी जहाँ पे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम जो चंबा था, यहाँ पे ये पूछा जाता है कौन से इंस्क्रिप्शन से ये बिलोंग करता है, तो हमारे पास आपने याद रखना है 11th सेंचुरी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम चंबा। ओके, और ये इंस्क्रिप्शन जो है ये रेफर करता है टू एन अटैक ऑन चंबा बाय द लॉर्ड ऑफ दुर्गारा, और अलाइड विद, जो हमारे पास अलाइड किसके साथ? अलाइड विद जो सोमातिकाज एंड द किराज ऑफ चंबा। ये नाम याद रख लेना, कई बार ये स्टेटमेंट आ चुका है। और होएवर नो किंगडम बाय दैट नेम इज मेंशन इन द राजतरंगिणी, दुर्गारा कुड हैव बीन ए रेफरेंस टू वालापुरा मॉडर्न, जो हमारे पास आज के दिन में बिलावर है, और बाबापुरा जिसे आप मॉडर्न बबूर कहते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं, द टर्म दुर्गारा इज अटेस्टेड इन 11th सेंचुरी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम चंबा। ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे दुर्गारा, तो आप इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु वाज द रूलर ऑफ जम्मू स्टेट दैट असर्टेड इट्स सुप्रीमेसी अमॉन्ग द डुर्गर स्टेट्स आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर इन द 18th सेंचुरी। ऑप्शन है राजा ध्रुवदेव, राजा रंजीत देव, राजा बहादुर सिंह या फिर राजा हरि सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजा ध्रुवदेव। ठीक है, याद रखना, राजा ध्रुवदेव वाज द रूलर ऑफ जम्मू स्टेट दैट असर्टेड इट्स सुप्रीमेसी अमॉन्ग द डोगर स्टेट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर इन द 18th सेंचुरी। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखना राजा ध्रुवदेव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया ड्यूरिंग हुज रेन डिड द जम्मू स्टेट असेंट रीच इट्स पीक एंड ही वाज वाइडली रिस्पेक्टेड अमॉन्ग द यहाँ पे हिल स्टेट्स। तो ऑप्शन आपके सामने है राजा ध्रुवदेव, राजा रंजीत देव, राजा बहादुर सिंह, राजा हरि सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे राजा रंजीत देव। ओके, राजा रंजीत देव इज द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग राजा रंजीत देव रेन यानी रूल जो था इनका, जम्मू स्टेट एसेंट रीच इट्स पीक एंड ही वाज वाइडली रिस्पेक्टेड अमंग द हिल स्टेट्स। तो ये आप याद रख सकते हैं। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अच्छा, नोट यहाँ पे लिखा गया, ये नोट पढ़ ले आप। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर इन द 18th सेंचुरी द जम्मू स्टेट अंडर द राजा ध्रुवदेव ऑफ जमवाल फैमिली असर्टेड इट्स सुपरमेसी अमंग द डुगर स्टेट्स। तो ये आप याद रख लेना। और उसके बाद इट्स असेंट रीच्ड इट्स पीक अंडर इट्स हिज सक्सेसर राजा रंजीत देव हु वाज वाइडली रिस्पेक्टेड अमंग द हिल स्टेट्स। ये पॉइंट भी याद रख लेना। और
Toward the end of Ranjit Dev rule, the Sikh clan of Punjab Mizzles gained ascendancy and Jammu began to be contested by the Bangi, जो हमारे पास कन्हैया एंड जो शुक्र चकिया मिजल्स थे यहाँ पे ये थे। और उसके बाद क्या होता है हमारे पास अराउंड 1770 में जो बांगी मिजल अटैक करता है जम्मू पे, एनफोर्स करता है रंजीत देव को टू बिकेम ए ट्राइब्यूटरी, और जो हमारे पास ब्रिज लाल देव होते हैं और ये हमारे पास हिज सक्सेसर वाज डिफीटेड बाय द सुखर चकिया, जो हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पे चीफ महान सिंह, और हु सैक्ड जम्मू एंड प्लंडर्ड इट, और दस जम्मू लॉस्ट इट्स सुपरमेसी ओवर द सराउंडिंग कंट्री। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हु वाज द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी एंड द फर्स्ट महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा हरी सिंह, महाराजा गुलाब सिंह जम्वाल, महाराजा भूपिंदर सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने थे, इस क्वेश्चन का आंसर है महाराजा गुलाब सिंह जम्वाल। ठीक है, वाज द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी एंड द फर्स्ट महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, याद रखना है आपने। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह जम्वाल की, तो आपको पता होना चाहिए वाज द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी एंड द फर्स्ट महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एग्जामिनर पूछता है फर्स्ट जो हमारे पास फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी कौन था, तो यही थे। और उसके बाद यहाँ पे विच वाज ए पार्ट ऑफ, तब ये किसका पार्ट था? पंजाब का एंड सिख एम्पायर का, बिकेम द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट अंडर द ब्रिटिश राज, और विच वाज क्रिएटेड आफ्टर द डिफीट ऑफ सिख एम्पायर इन फर्स्ट एंग्लो सिख वार। और उसके बाद क्या होता है ड्यूरिंग द वार के दौरान हमारे पास गुलाब सिंह वुड लेटर साइड विद द ब्रिटिश एंड एंड अप बिकेमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिख एम्पायर। और द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसे आप 1846 की जो ट्रीटी हुई थी, ये फॉर्मुलाइज द ट्रांसफर ऑफ ऑल द लैंड्स इन कश्मीर दैट वर सीडेड टू देम बाय द सिख्स बाय द ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा गया है हु बिल्ड द बाहू फोर्ट। आपसे पूछा गया है बाहू फोर्ट को किसने बनाया था? राजा बाहुलोचन ने, राजा जाम्बूलोचन ने, राजा भीमदेव ने, राजा दिहान सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास द फोर्ट वाज ओरिजिनली बिल्ट बाय, ये किसने ओरिजिनली बनाया था? राजा बाहुलोचन ने, एंड लेटर अमेंडेड बाय डोगरा किंग्स। और ओरिजिनल स्ट्रक्चर इज मोर देन 3000 ईयर ओल्ड। और पिलग्रम जो होते हैं, पिलग्रम फ्लॉक द टेम्पल ऑन ट्यूसडे एंड संडे और रिगार्डेड ऑस्पिशियस, और द फोर्ट अलॉन्ग विद द बाहू टेम्पल कमांड्स ए पैनोरमिक व्यू ऑफ द जम्मू सिटी। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे भावे वाली माता का जो एक टेम्पल भी है, और साथ ही साथ एक फिश एक्वेरियम है जो इंडिया का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट अंडरग्राउंड फिश एक्वेरियम है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट आपसे द अखनूर फोर्ट विच लाइज टुवर्ड ईस्ट ऑफ द टाउन। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो अखनूर फोर्ट है ये लाई करता है टुवर्ड ईस्ट ऑफ द टाउन ऑन द बैंक ऑफ चिनाब रिवर, होल्ड्स ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट हिस्ट्री। द फोर्ट वाज बिल्ट बाय राजा आलम सिंह 1802, राजा दिहान सिंह 1804, राजा ध्रुवदेव 1804, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे द फोर्ट वाज बिल्ट बाय, ये किसने बनाया था? राजा आलम सिंह ने 1802 में बनाया था। ठीक है, राजा आलम सिंह ने बनाया था। और वर्क ऑन द फोर्ट एक्चुअली बिगिन कब हुआ था? 1762 में एट द बिहेस्ट ऑफ राजा तेज सिंह। ओके, ये नाम भी आप याद रख सकते हैं। एंड वाज कंप्लीटेड किसने किया? बाय हिज सन राजा आलम सिंह ने 1802 में, ये पॉइंट याद रख लेना। और उसके बाद क्या होता है हमारे पास दिस 2 स्टोरीड फोर्ट विच इज पेज्ड ऑन ए क्लिफ ओवरलुकिंग रिवर चिनाब इज अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI सिंस 1982। ओके, और एंड हैज बीन डिक्लेयर्ड ए नेशनल मोनूमेंट प्रोटेक्टेड अंडर द मोनूमेंट एक्ट 1958। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, आगे चले। देखिए मैं थोड़ा सा अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री बता दूं जम्मू की, तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम 1808 की बात करते हैं, 1808 की बात करते हैं, तो जम्मू किसका पार्ट बना था? सिख एम्पायर का पार्ट बना था। ठीक है, सिख एम्पायर का ये पार्ट बनता है। और फिर क्या होता है हमारे पास, जब ये सिख एम्पायर का पार्ट बनता है अंडर महाराजा रंजीत सिंह, फिर गुलाब सिंह की बात करें, दिहान सिंह की बात करें, सुचेत सिंह की बात करें, ये ज्वाइंट करते हैं सर्विसेज ऑफ रंजीत सिंह एज अ कॉमन ट्रूपर के तौर पर। किसके तौर पर? कॉमन ट्रूपर के तौर पर। ओके, फिर क्या होता है हमारे पास प्यारे दोस्तों, फिर उसके बाद हमारे पास दे रोज रैपिडली इन द एस्टिमेशन ऑफ द महाराजा, एंड इन 1820 में क्या होता है, दे वर मेड जागीरदार्स ऑफ जम्मू, और इनको जागीरदार्स बनाया जाता है जम्मू का।
ठीक है, कब 1820 में। और फिर क्या होता है हमारे पास यहाँ पे जैसे जागीरदार साहब जम्मू, भूती, बनरलता, जिसे आप रामनगर के नाम से आज जानते हैं, चिनेरियन, किश्तवाड़ का, फॉर मेंटेनिंग करने के लिए किसको, 400 जो हमारे पास हॉर्समैन, एंड ऑन द कंडीशन ये थी कि दैट दे वुड जो हमारे पास ये क्या करेंगे, एक्सट्रिपेट करेंगे मियाँ दीदू को। मियाँ दीदू कौन था, एक रेबल कोलेट्रल ऑफ जम्मू राजाज। और दीदू को फिर ये क्या करते हैं, मियाँ दीदू को 1800, याद रखना, मियाँ दीदू को मारा जाता है 1821 सीई में, ठीक है, 1821 में सीई में हमारे पास मियाँ दीदू किल्ड होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपने याद रखना है, किशोरा सिंह जो होते हैं वो बन जाते हैं राजा ऑफ जम्मू। किशोर सिंह या किशोरा सिंह, ये नाम आपने याद रखना है, ठीक है। ये क्या बन जाते हैं, इनको राजा बनाया जाता है किसका, जम्मू का। और व्हेन ही डाइड इन द ईयर, जब ये डाइड हो जाते हैं इन द ईयर, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, गुलाब सिंह इस जगह पे इंस्टॉल किया जाता है उनको। और सुचेत सिंह जो होते हैं वो बनाए जाते हैं राजा ऑफ रामनगर, ठीक है। और फिर ध्यान सिंह को टाइटल दिया जाता है, ध्यान सिंह जो होते हैं यहाँ के, ध्यान सिंह को कौन सा टाइटल दिया जाता है, ध्यान सिंह की जब बात होती है वाज गिवन द टाइटल ऑफ रिजाए राजगान, राजाए राजगान का टाइटल दिया जाता है किसको। ये क्वेश्चन पूछा गया है जेके एसएसबी के थ्रू कि जो सुचेत सिंह थे उसके बाद जो हमारे पास उनको राजा तो रामनगर का बनाया गया, तो ध्यान सिंह जो थे तो उनको किसका टाइटल मिला था, ध्यान सिंह की बात कर रहा हूँ। ध्यान सिंह को हमारे पास यहाँ पे टाइटल दिया जाता है राजाए कलान बहादुर भी दिया जाता है, या फिर राजाए राजगान दिया जाता है। आप नोट कर सकते हैं RIJA, राजाए राजगान, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर क्या होता है 1827 में विद द टेरिटरी ऑफ बिम्बर इनको दी जाती है। और 1837 में, 1837 की बात करें तो हमारे पास हीरा सिंह जो होते हैं, हीरा सिंह की बात करें तो ये हीरा सिंह जो होते हैं किसके बेटे होते हैं, सन ऑफ राजा ध्यान सिंह के। इनको बनाया जाता है राजा ऑफ बसोली एंड जसरोटा। किसका राजा बनाया जाता है, राजा हीरा सिंह को, इनको बनाया जाता है राजा ऑफ बसोली एंड जसरोटा। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा, ओके। बाकी भी अगर हम जम्मू की बात करते हैं ना, यहाँ की फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, जियोलॉजी और क्लाइमेट की, तो आपको पता होना चाहिए कि जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है ये डिवाइडेड हुआ है 2 मेजर यूनिट्स में। एक तो इसमें आता है शिवालिक रेंज, कौन सा रेंज, शिवालिक रेंज, कई बार क्वेश्चन पूछा है जेके एसएसबी ने। शिवालिक रेंज आता है जिसे हिली एरिया कहते हैं। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, दूसरा हमारे पास ओटर प्लेन्स होते हैं। और ये सराउंडेड है शिवालिक रेंज के साथ टू द नॉर्थ की तरफ से और ईस्ट एंड साउथ वेस्ट की तरफ से, वाइल द ट्राइकुट्टा रेंज भी है यहाँ पे जो सराउंड किया हुआ है इसको नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, ठीक है। ट्राइकुट्टा हिल्स आपको पता है ना, ट्राइकुट्टा हिल की बात कर रहा हूँ। ट्राइकुट्टा रेंज सराउंड करता है इसको नॉर्थ वेस्ट से। और सिटी ऑफ जम्मू जो है ये बिल्ड किया गया ऑन ए सीरीज ऑफ रिज पे। और प्लेन कैन फर्दर बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, और प्लेन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब ये भी सुन लो आप, जो प्लेन है ना, प्लेन को जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है उनमें एक कांडी आता है, KANDI कांडी, और यहाँ पे नॉर्थन साइड, एंड दूसरा आता है SIRO सिरोवाल। सिरोवाल जो है ये हमारे पास कहाँ पे पड़ता है, इन द साउथ में एंड टुवर्ड इंटरनेशनल बॉर्डर, एल्टीट्यूड रेंज 400 से 700 मीटर अबव मीन सी लेवल, ओके। और साइल टाइप की बात करें, अगर हम यहाँ की जम्मू की साइल के बारे में बात करें तो यहाँ पे किस तरह की साइल होती है ये भी आप नोट कर लो, यहीं पे लगे हाथों। साइल 2 तरह की यहाँ पे होती है, 2 टाइप्स ऑफ साइल। कितनी तरह की, 2 टाइप्स ऑफ साइल यहाँ पे होती है। और अगर हम बात करते हैं उसकी, तो यहाँ पे साइल की बात करें तो मेनली जो हमारे पास एक तो है यहाँ पे लिथोसल, ठीक है, लिथोसल, ये आप नोट कर लो। और दूसरी है अलोवियल साइल। दूसरी कौन सी है, यहाँ की अलोवियल साइल है, ये भी आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट होगा। अब देखें जो हमारे पास लिथोसल है ना, ये साइल फाउंड पाई जाती है स्टीप स्लोप पे इन द फुट हिल्स ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट पे। और ये लगभग ग्रेवल लूम होती है, टू ग्रेवल, जो हमारे पास ग्रेवली सिल्टी लूम होती है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये साइल जो होती है ये गुड होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए। फिर अलोवियल साइल की बात करते हैं जब हम, तो जो अलोवियल साइल है ये मोस्टली फाउंड होती है जो हमारे पास फ्लड प्लेन्स हैं। क्या, फ्लड प्लेन्स ऑफ हमारे पास जो रावी, चिनाब और झेलम के फ्लड प्लेन्स हैं, रावी, चिनाब, झेलम, और उसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं यहाँ पे ये जो अलावियल सॉइल होती है ये मोस्टली हमारे पास पाई जाती है, उसकी ट्राइब्यूटरीज से आती है। और ये सॉइल जो होती है ये फाउंड इन प्लेन्स, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के प्लेन्स में पाई जाती है, अलोवियल साइल, ओके। और दीज साइल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, एक ओल्ड अलोवियल है और एक न्यू अलोवियल। ओल्ड अलोवियल भी है और हमारे पास यहाँ पे न्यू अलोवियल भी है। अब ओल्ड अलोवियल साइल्स जो है वो कैल्केरियस होती है एंड न्यूट्रल्स होती है, टू अल्कलाइन इन द रिएक्शन होती है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास दूसरी जो है, अगर हम pH ऑफ द न्यू अलोवियल की बात करते हैं तो ये जो होती है ये 7.0 से 7.7 इसका pH होता है। ये आपको कोई नहीं पूछेगा इतना इन डिटेल, 7.7
6.0 से 7.7 इसका pH होता है, और ये कल्केरियस होती है विद लो इन ऑर्गेनिक कार्बन एंड नाइट्रोजन। बाकी यह है कि ड्रेनेज सिस्टम, अगर हम जम्मू की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, एक सेकेंड आगे अभी भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो है, मेजर रिवर जो फ्लो करते हैं थ्रू डिस्ट्रिक्ट से, वो हमारे पास चिनाब है, ठीक है, और जम्मू तावी है, जम्मू तावी है, ये आपको पता होना चाहिए, और मनावर तावी है, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास बसंतर है, बसंतर, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ का ड्राइनेज सिस्टम है। और दीज रिवर एक्ट एज ए मेजर ड्राइनेज जो लाइन करते हैं इन द एरिया में। और जो हमारे पास अगर हम बात करते हैं चिनाब रिवर की, ये इंटर होता है फ्रॉम उधमपुर से, और फिर ये हमारे पास ड्रेन होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट से, और डिवाइड हो जाता है बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटीज़ में बिफोर लिविंग द डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे आपने याद रखना है, जम्मू तावी की बात करें तो वो हमारे पास जो है कमिंग फ्रॉम डोडा डिस्ट्रिक्ट से आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, ठीक। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं जियोलॉजी की, तो ये जियोलॉजी है, पोरस फॉर्मेशन होती है इसकी, शिवालिक से क्रिस्टलाइन एंड हार्ड रॉक्स यहाँ पे पाई जाती हैं। क्लाइमेट अगर हम बात करते हैं ना, कि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है कि यहाँ की कोपन क्लासिफिकेशन क्या है। देखिए अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं जम्मू, लाइक द रेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो फीचर है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होती है। और कोपन क्लासिफिकेशन की बात करें तो CWA आता है इसमें, ओके। विद एक्सट्रीम समर होते हैं जो हाई रीचिंग 46 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है, ठीक है। एंड टेम्परेचर इन द विंटर मंथ में जो 4 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है। जून यहाँ का हॉटेस्ट मंथ है, जून क्या है, जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ है यहाँ का, विद एवरेज जो हाई यहाँ पे है वो 40.6 डिग्री सेल्सियस है। और जनवरी यहाँ का कोल्डेस्ट मंथ है, जनवरी क्या यहाँ का कोल्डेस्ट मंथ है, तो ये आप याद रख सकते हैं, ओके। और क्रॉप्स की बात करें तो क्रॉप में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पैडी वीट होता है, पैडी होता है, फिर हमारे पास वीट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वीट प्रिंसिपल क्रॉप्स इस एरिया की, और अदर क्रॉप्स इसकी बाजरा, मेज़, बैरले भी होता है, ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। ऑयल सीड भी होता है, तो ये आप याद रख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जम्मू एरिया में 2 मेजर हमारे पास इरिगेशन है, जो हमारे पास सिस्टम है, एक रणबीर कनाल है और न्यू प्रताप कनाल है, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा किस पर्पज़ के लिए, इरिगेशन पर्पज़ के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करें तो मैंने आपको कहा इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी हैं यहाँ की, जैसे अखनूर फोर्ट है, रघुनाथ टेम्पल है, मुबारक मंडी कम्प्लेक्स है, अमर महल है, ओके। तो ये चीज़ें हैं। और अगर और बात करें तो हमें पता है बाहू फोर्ट के बारे में आपको मैंने पढ़ा दिया, बाहू फोर्ट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अम्बारन, पंबारन बुद्धिस्ट साइट है यहाँ पे, अम्बारन AMBARN अम्बारन। और उसके बाद पंबारन मुबारक मंडी कम्प्लेक्स भी है। और रिलीजियस प्लेसेस में श्री रघुनाथ टेम्पल है, श्री रंबेश्वर टेम्पल है। फिर आपको पता होना चाहिए पंचवक्तर टेम्पल भी है, पीर खूह टेम्पल भी जम्मू में ही है, पीर खूह टेम्पल। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक पॉइंट नोट किया करो जो मैं बोलता रहता हूँ, ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और नार सिंह दास नरगिस जो थे ना, यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो नार सिंह दास नरगिस थे, उन्होंने क्या कहा है, आथर ऑफ तारीके डोगरा देश है ये याद रखना। ये किसके, इनने क्या लिखी है, तारीके डोगरा देश, नोट कर लो। हैज़ टर्न पीर खूह जो है ये ओल्ड एज रामायण, जितना कि रामायण ओल्ड है, इन्होंने अपनी बुक में ऐसा बताया है। और पीर खूह अकॉर्डिंग टू हिम वाज ए सैक्रेड केव ऑफ हिंदूज ऑन राइट बैंक ऑफ रिवर तावी पे है, तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे अखनूर फोर्ट के बारे में, अखनूर फोर्ट विच लाइज टुवर्ड ईस्ट ऑफ द टाउन ऑन द बैंक ऑफ चिनाब रिवर। रघुनाथ टेम्पल विद 7 श्राइन्स ईच विद इट्स ऑन शिकारा, और शिकारा संस्कृत वर्ड है जिसका मीन क्या होता है, माउंटेन पीक। मुबारक मंडी जो है ये एक पैलेस जम्मू में है और इंडिया में है, मतलब जम्मू इंडिया में ही आता है। और द प्लेस वाज द रॉयल रेजिडेंस ऑफ द महाराजा ऑफ जम्मू, तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। और अमर महल पैलेस जो है, ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ये तावी रिवर के बैंक पे है। और दिस म्यूजियम इज होस्ट इन द अमर महल पैलेस बिल्ट इन 1862 इज द यूनिक फ्रेंच चैट्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये पॉइंट आपने इसके बारे में याद रखने हैं, ओके। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हु बिल्ट रंबेश्वर टेम्पल एट जम्मू रीजन, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा हरि सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द लार्जेस्ट नॉर्थ इंडिया टेम्पल है। ये याद रखना, नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट टेम्पल है, जो डेडिकेट किसको किया जाता है जी, लॉर्ड शिवा को किया जाता है। रंबेश्वर टेम्पल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्राउड, जो हमारे पास ये क्या है, पुलर्स है। और यहाँ पे याद रखना है, लोकेटेड अलॉन्ग द बिजी स्ट्रीट क्लोज टू द सेक्रेटरीट, जो है यहाँ पे जम्मू में। और दिस एंशिएंट श्राइन वाज बिल्ट बैक इन 1883 बाय महाराजा रणबीर सिंह, तो ये पॉइंट याद रख लेना। और द टेम्पल इज डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट हॉल्स डेकोरेटेड विद इमेज ऑफ द, जो
इमेज है यहाँ पे गणेशा एंड कार्तिकिया रिस्पेक्टिवली, एंड द हाईलाइट हेयर इज द जो हमारे पास मेमूथ एंड 8 फीट जो हमारे पास टॉल शिवा लिंगम है जो बना हुआ है ब्लैक मार्बल से, लूमिंग हाई इन द जो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे सेंट्रल सेंक्टम ऑफ द टेम्पल। ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं। और भी बहुत सारी जहाँ पे प्लेसेस हैं, रानी खुलहारिया देवी टेम्पल जम्मू में है, नोट कर लो, यहाँ पे नोट करवा लेता हूँ, एक सेकेंड आराम से लिख लो, काम आएंगे। मैंने कहा यहाँ पे हमारे पास राम तलाई टेम्पल भी है, राम तलाई टेम्पल, ठीक है, राम तलाई टेम्पल है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे राम तलाई के बाद हमारे पास यहाँ पे आता है पंचतीर्थी, भी पता है आपको, यहाँ पे ही है। बावे वाली माता मैंने आपको बता दी है, यहीं पे है बावे वाली माता, जो बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे एसटी पोल चर्च भी है, एसटी पोल चर्च, एसटी पोल चर्च यहाँ पे है, नोट करो, ठीक है। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बता दूंगा। और फिर हम यहाँ पे बात करें तो गुरुद्वारा सुंदर सिंह है, पीर रोशन शाह वली साहिब की ज़ियारत है, ओके, पीर बुदन अली शाह साहिब की ज़ियारत है, पीर मिठा भी यहीं पे है, पीर मिठा, नोट करो पीर मिठा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप शंभू टेम्पल भी है, दूधाधारी टेम्पल भी है, ओके, हारकी टेम्पल कम्प्लेक्स भी है, महालक्ष्मी टेम्पल भी है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे फेयर एंड फेस्टिवल भी पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों। फेयर एंड फेस्टिवल में आपको याद रखना है बैसाखी यहाँ पे होता है, बैसाखी जो होता है ये हमारे पास अप्रैल 13 और 14 पे होता है, अप्रैल 13 और 14 हर साल, तो ये आपने याद रखना है। बाहू मेला होता है जो मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर 2 बार होता है। बाहू मेला जो होता है वो हमारे पास साल में 2 बार होता है, एक तो मार्च अप्रैल में होता है और फिर हमारे पास यहाँ पे मैंने बताया सितंबर अक्टूबर में होता है, इतना आपने याद रखना है। और उसके बाद चैत्र चौदोश जो है मार्च अप्रैल में होता है। चैत्र चौदोश कब होता है? मार्च अप्रैल में हमारे पास, यहाँ पे ये भी नोट कर सकते हो आप, चैत्र चौदोश होता है, ठीक है, चैत्र चौदोश होता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे पास पुरमंडल मेला होता है, पुरमंडल मेला भी होता है फरवरी मार्च में, और जीरी मेला होता है अक्टूबर नवंबर में। और अक्टूबर नवंबर में हमारे पास जीरी मेला, जीरी मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, बाबा जीतू की याद में होता है अक्टूबर और नवंबर में, इतना आपने याद रखना है। अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट की बात करें जो एग्जाम में आ चुकी हैं तो उसमें वो भी नोट कर सकते हो आप। यहाँ पे बलिदान स्तंभ, बलिदान स्तंभ है जम्मू में, ठीक है, बलिदान स्तंभ कहाँ पे है? जम्मू में है। जिया पोटा घाट है कहाँ पे? जिया पोटा घाट भी है हमारे पास अखनूर में। और मांडा जू है जो अभी आपने सुना होगा, जाम्बू जू कहाँ पे है? वो नगरोटा में, क्वेश्चन आ चुका है तो याद रखना। पहले मांडा जू भी यहीं पे था और अपकमिंग जाम्बू जू नगरोटा में है। अपकमिंग जो हमारे पास क्या है? अपकमिंग जाम्बू जू नगरोटा में है। और मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस यहाँ की कौन कौन सी हैं ये आपको एग्जामिनर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? यहाँ की जो मोस्ट स्पोकन, जो हमारे पास मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है वो हमारे पास डोगरी है। वो क्या है? डोगरी है। अदर लैंग्वेजेस जो है वो पंजाबी है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे उर्दू भी है, हिंदी भी है, कश्मीरी भी है, गोजरी भी है, इंग्लिश भी है, तो याद रख सकते हैं। लेकिन डोगरी जो है सबसे ज़्यादा बोली जाती है। आगे चलें, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, आप में से अगर कोई पटवारी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है, स्पेशल ऑफर है आपके लिए 399 रुपीज़ में। कंप्लीट 2000 MCQs PDF जम्मू एंड कश्मीर GK टॉपिक वाइज, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट कंप्यूटर 2000 MCQs विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन टॉपिक वाइज, इंडियन GK विद इंपॉर्टेंट MCQs, ओके। और उसके बाद इंपॉर्टेंट जो हमारे पास करंट अफेयर्स MCQs उसमें होंगे जम्मू एंड कश्मीर के भी। और 15 सेक्शनल OMR बेस्ड मॉक टेस्ट होंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न जो अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो लेक्चर्स तो हमारे आते ही हैं यहाँ पे। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर ये है हमारे पास, आपने इस नंबर पे मैसेज करना है। अगर आपको ये चाहिए 399 रुपीज़ में, कोई यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो ले सकता है। और अगर ओनली टेस्ट चाहिए तो ये 15 सेक्शनल टेस्ट आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल 399 रुपीज़ इसकी प्राइस है। और ये बात याद रखनी है कि अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं NT के लिए या फिर JK PSI के लिए या फिर यहाँ पे JKP कंस्टेबल के लिए, आपको PDF वगैरह स्टडी मटेरियल चाहिए MCQs फॉर्म में ऑथेंटिक, ताकि आपको MCQs के थ्रू ही बहुत सारी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, तो वो आपके लिए 500 रुपीज़ उसकी फ़ी रहने वाली है। उसमें आपको टेस्ट भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी होते रहेंगे। बस सिलेबस आया आपका, जैसे ही सिलेबस आएगा आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी क्लासेस आपने स्किप नहीं करनी है। और अगर आप NT के लिए और आने वाली पोस्ट JK PSI के लिए हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 500 रुपये फ़ी है उसकी, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा, आपके काम आएगा। और नंबर मैंने आपको बता दिया। फिर क्वेश्चन है द 4-day
तावी जो हमारे पास फेस्टिवल है इन जम्मू स्टार्टिंग ऑन March 1, 2024, हाईलाइट्स द रीजन आर्ट कल्चर हेरिटेज ऑल ऑफ दी अबो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दी अबो। जो 4 डे तावी फेस्टिवल था जम्मू एंड कश्मीर में, ये स्टार्ट हुआ था March 1, 2024 में, और ये हाईलाइट करता है रीजन के आर्ट कल्चर और हेरिटेज को। ठीक है, इतना आपने याद रखना है। और एम्फेसाइज करता है जम्मू डाइवर्स आर्ट फॉर्म्स को एंड कल्चर हेरिटेज को। और ये फेस्टिवल जो है फीचर सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, फोक म्यूजिक, स्ट्रीट थिएटर, क्लासिकल एंड फोक डांसेज एंड मेलाज जो है इसके बारे में है, एम्फेसाइज करता है इनको। और प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड क्या करता है, प्लेटफॉर्म फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड इनकरेज डिस्कशन विद एक्सपर्ट्स और इवेंट शो केस इंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, लोकल cuisines and organic products from women NGO group in the Himalaya region और culminating at the University of Jammu। और ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। बाकी द बैटल ऑफ जम्मू वाज फाउट बिटवीन, ये क्वेश्चन आ चुका है, किस किस के बीच में, बिटवीन सिख एंड डोगरा राजपूत, कौन से साल लड़ी गई थी, 1881 में, 1808 में, 1892 में, 1872 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द बैटल ऑफ जम्मू वाज फाउट बिटवीन सिख एंड डोगराज राजपूत इन 1808। ओके, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जम्मू इज नॉन फॉर इट्स संड, पंजीरी, पतीसा, राजमा विद राइस एंड, और किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, कलाड़ी चीज़, जो रोगन जोश, कड़ी राइस, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कलाड़ी चीज़। ओके, तो याद रखना है जम्मू इज नॉन फॉर इट्स संड, पंजीरी, पतीसा, राजमा विद राइस एंड कलाड़ी चीज़, और जम्मू इज नॉन फॉर, ये आपने याद रखना है। और डोगरी फूड स्पेशलिटीज़ की बात करें, इंक्लूड अम्बल, खाटा मीठा, जो हमारे पास कुल्थियों दी दाल, दाल पट, मादा, यहाँ पे लिखा है मादा मदरा, और राजमा एंड ओरिया। तो ये आप याद रख सकते हैं, जो जम्मू डिवीजन से उनको अच्छे से पता होगा, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से जो बिलोंग करते हैं। फिर है चैत्र चौदश इज सेलिब्रेटेड एट डैश इन जम्मू रीजन। ऑप्शन है डोडा, कठुआ, उत्तर बनी, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारे पास चैत्र चौदश जो है ये हेल्ड होता है मार्च और अप्रैल में ऑन, जो हमारे पास अमावस्या एट उत्तर बनी, अबाउट 25 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू। एग्जैक्ट पता नहीं कितने किलोमीटर है, लेकिन याद रखना उत्तर बनी में ही ये हमारे पास सेलिब्रेट होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द हॉल मार्क ऑफ डोगरा सुजैन इज मादरा, अम्बल, गयोर, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखना है आपने, हॉल मार्क ऑफ डोगरा सुजैन इज मादरा, और इट इज़ अ डिश ऑफ पल्स कुकड विद, यहाँ पे पल्सिस की एक डिश है, और जो कुकड होती है कर्ड के साथ एंड गर्निश्ड होती है विद खोया एंड ड्राई फ्रूट्स के साथ। और 2 टाइप्स ऑफ मद्रास होते हैं जो जाने जाते हैं, साल्टी एंड स्वीट मद्रास। तो ये आपने याद रखना है। आज की इस वीडियो में हमने 20 MCQs के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो ये आप याद रख लेना। बाकी एक चीज़ और है, एक और इम्पॉर्टेंट प्लेस है, मॉस्क है, मस्तगढ़ शाही मस्जिद जम्मू में है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आई थिंक आ चुका है, तो आप वो भी याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। तो ये आपको चीज़ें जो मैंने इंपॉर्टेंट थी सारी की सारी बता दी इस वीडियो में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही हमारे लेक्चर्स जो हैं डेली आते हैं आपके लिए। बाकी अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।